नमस्कार, मैं हूँ शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम विजय कुमार मौर्य जी से ही बातचीत करेंगे कि आज क्या कुछ विषय था और किस विषय को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विजय जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे थे, क्या कुछ बातचीत हुई? एक बिल जो हमारा वक्फ सुधार अधिनियम है, इसको जन 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 तक पहुंचाने के लिए, जो इस बिल के माध्यम से आम मुसलमान के हित की बातें हैं, उनको आम मुसलमान को बताने के लिए, उनके हित का ये कानून कितना उनके हित के लिए है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, संगठन हमारा क्या कर रहा है, किस तरह से हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे, यही सब विषय हमको आज रखना था। अभी तक ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसको लेकर आप जिले में कितनी जो है गोष्ठियां कर चुके हैं? नहीं, हमारा वक्फ का जो जिला की कार्यशाला थी वो कल ही यहीं आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे इस अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे और उनको बताया गया है, जो पार्टी ने जो एक शेड्यूल जारी किया है, जिस प्रकार से कार्यक्रम करने हैं, किसको क्या करना है, वो सब चीज़ें सबको बताई गई हैं और सभी आम जो मुसलमान हैं, जिसके हित के लिए ये कानून बनाया गया है, उसको कम से कम ये जानकारी हो कि वक्फ का जो उद्देश्य है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको जानना आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है और उस पर काम कर रहे हैं। देखा जा रहा था कि जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ, उस वक्त एक मुस्लिम की जो लीग थी, वो सड़कों पे उतरी, काली पट्टी बांधी और उसका विरोध किया। क्या लगता है आप लोग मुस्लिमों को साथ पाएंगे? नहीं, देखिए, साधने की बात नहीं है, यहाँ मंशा है नहीं, साधने या समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक भारत के नागरिक को समान अधिकार देने के, उनको सभी जो उनके हित की चीजें हैं उनको बताने के लिए। अब वक्फ जो बिल है, आप देखिए जितने इसमें मठाधीश थे जो इस वक्फ की संपत्ति से अरबों अरब रुपए उनका लूट घसोट कर रहे थे, उनको दर्द हुआ है। वो जो आम मुस्लिम है उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो जबकि आम मुसलमान के हित का ये कानून है, तो आम मुसलमान को ये समझना होगा कि मोदी जी ने उनके हित के लिए काम किया है। और जो ऐसे तत्व उनको बरगलाने के लिए आते हैं, मुस्लिम समाज के ही बड़े, उनको ही उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आज़ादी के बाद से, जब से ये वक्फ ये बना है, ये संपत्तियां हैं, इसमें कितना आम मुसलमान फायदेमंद हुआ है, उसको कितना लाभ मिला है, कितने आम मुसलमान की बेटियों का उस धन से, उस संपत्ति से ब्याह हुआ है, कितने आम मुसलमान के बच्चे आईएएस पीसीएस बने हैं, कितने उसमें वैज्ञानिक बने हैं। उस संपत्ति का जो इस्तेमाल उन लोगों ने किया है, वो अब मोदी जी के रहते नहीं हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए क्योंकि अभी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की ही बात कर रही है, बिहार में जो है विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आपको ये नहीं लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये इस तरीके का बिल आ जाना बिहार इलेक्शन पे जो है इसका इफेक्ट डालेगा? भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं कोई चुनाव होता ही रहता है, और यदि हम इस चीज को देखेंगे तो भी जो आम जनता के हित के काम है वो फिर कभी नहीं हो पाएंगे, कठोर निर्णय लेने ही पड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, बिल आया है, कहीं ना कहीं देश बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेंगे। इसीलिए एक देश एक चुनाव की जो संकल्पना है उसको चरितार्थ किया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया 5 साल में एक बार हो, ताकि जो नीतिगत निर्णय है वो लेने में आसानी रहे। अब वो प्रश्न आप ही ने खड़ा कर दिया कि बिहार में चुनाव है। अब बिहार का, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारे लोगों का कहना है। वो बात है, लेकिन आप देखिए, बिहार अगर मान लो अगले साल इसको किया जाए तो किसी अन्य राज्य में आपको चुनाव मिलेगा, तो आप नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो जनता के हित के लिए निर्णय लेने ही पड़ेंगे, और वो मोदी जी बिना किसी सोच के, बिना किसी भय के वो निर्णय ले रहे हैं। विधायक जी, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बिल जो है सरकार ने उन चीज़ों से देखा है, जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
आम जनता को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का उदय करने में सहायक हुई है। उनके चेहरे पे मुस्कान देखने का काम जो हमारे महापुरुषों ने सपने देखा था, उनको साकार करने का काम किया है। वहीं पे मुस्लिम समाज जिस तरीके से जमीनें केवल बड़े बड़े मुस्लिम, चाहे नेता लोग हों चाहे जमींदार जैसे लोग हों, उसका संपूर्ण लाभ वो लेते थे और गरीब जनता वो गरीब होती जाती थी। केवल ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हुआ है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस जाति का हो, सबको अगर गरीब है तो उसको लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार ने किया। क्या लगता है आप लोग समझा पाएंगे? हम समझा नहीं पाएंगे, खुद समझ जाएंगे लोग। जो दिखता है वही लोग जानते हैं। आज क्या वो चीजें लोगों के अंदर, जो चीजें जमीन पे उतरी लोगों के अंदर गई, चाहे वो मुफ्त का राशन हो, चाहे उन लोगों को, ऐसे गरीब हमारे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 टाउन क्षेत्र हैं, 2 जिनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई हैं। सबसे ज्यादा आवास मुस्लिम भाई उन गरीब मुस्लिम भाइयों के बने हैं जिन्होंने सोचा नहीं था सपने में कि क्या हमारा पक्का आवास होगा। उनका मुफ्त में राशन, किसान सम्मान निधि, ये चीजें जो पा रही है, आज कोई उनको समझा पाएगा कि आप ये न लीजिए या गलत है, लेकिन वो जान रहे हैं ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे हित का काम किया है, हमारे उदय होने में सहायक किया है, हमको मजबूत बनाने में सहायक है। इसलिए उनको समझाने की नहीं जरूरत है, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ से मोहनलालगंज के विधायक अमरीश रावत जी। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल 2025 लाई है उसमें मुस्लिमों का भला है। हम मुस्लिमों के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो ये वक्फ बोर्ड बना हुआ था उसमें गरीबों की भलाई के लिए जो जमीनें दान दी जाती थी उससे एक विशेष व्यक्ति लाभ उठा रहा था, जिसकी वजह से जो मुस्लिम समाज के गरीब व्यक्ति हैं उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। इस नियम के आ जाने के बाद में जो गरीब तबके के मुस्लिम परिवार हैं उनको अब लाभ मिलेगा।